हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान में फिजिक्स के टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के आगे के टॉपिक की। तो देखें बेटा, अभी तक हमने सीखा था कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आज हम सीखेंगे जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी और दर्पण कैसा है आपका, अवतल दर्पण। तो देखें यहाँ दिए गए चित्र में जो वस्तु है ए बी वो फोकस एफ पे रखी है। तो आप देखेंगे इसके शीर्ष ए से जो किरण जा रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण आप देखेंगे, सेकंड वाली जो प्रकाश किरण है वो जो कि पीछे बढ़ाने पर वक्र केंद्र सी से होकर आती हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सी से आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद वापस सी से चली जाएगी, सी से ही होकर जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा है परावर्तन के नियम में कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें आप देखेंगे, परावर्तित किरणें क्या कहीं पे मिल रही हैं? नहीं मिल रही। ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे बनेगा। देखो नीचे की तरफ तो आ रही हैं दोनों किरणें। तो फिर अब इसको लिखेंगे कैसे, बात रही लिखने की, तो लिखेंगे आप कि दिए गए चित्र में वस्तु ए बी फोकस एफ पर रखी है। दिए गए चित्र में वस्तु ए बी फोकस एफ पर रखी है, ठीक है। जिसके शीर्ष ए से चलने वाली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होंगी, अतः वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अब इसी वस्तु को उठा के हम रखते हैं फोकस एफ और ध्रुव पी के आगे। तो देखेंगे अब मैंने वस्तु को रखा है यहाँ पे फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में। फिर क्या होगा, देखें इसका चित्र, देखते हैं, समझते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें चित्र में आप एक किरण जा रही है जो कि ध्रुव की तरफ जा रही है। तो ध्रुव की तरफ जा रही है तो इसका जो आपतन कोण है आई वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो एक यहाँ से किरण परावर्तित होकर जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पे लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें आप देखेंगे, परावर्तित किरणें कहीं मिलेंगी तो है नहीं, इनका मार्ग देखेंगे, बढ़ाएंगे आगे और बढ़ाएंगे तो और चौड़ा होता जाएगा और चौड़ा होता जाएगा और ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप ये डॉट डॉट से देख रहे हैं तो ये दर्पण के दूसरी साइड मिलती है, प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है ये दर्पण की दूसरी साइड मिलेंगी। मतलब ये जो ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं यहाँ पे, और तो ये आप देखेंगे इससे कैसा प्रतिबिंब लग रहा है, बड़ा लग रहा है। क्या ये वास्तव में मिली, नहीं मिली। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा है, ये सीधा है, सीधा है ना। और देखें कैसा होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र में वस्तु ए भी फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखी हुई है। अच्छा, आप जो है इसका चित्र, जैसे यहाँ पे ये ध्रुव पी की तरफ ये गई है, ऐसे न जाके आप इसका चित्र दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप इस किरण को यहाँ से ना ले जाके, देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं ऐसे, और यहाँ से ले जाने के बाद यहाँ से आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो है गलत चली गई है। देखें ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये जाएगी फोकस एफ से, ऐसे जाएगी, बड़ी हुई बढ़ती हुई, ऐसे ऐसे कर जाएगी। तो आप ऐसे भी इसको चित्र को थोड़ा बना सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में उपलब्ध करा दिया है, आप वहाँ से उसका चित्र देख लेना। तो चित्र आप वहीं से बनाना, ठीक है बेटा। तो ऐसे इसको लिखेंगे कि दिए गए चित्र में वस्तु ए भी फोकस एफ ध्रुव पी के बीच में रखी हुई है, जिसके शीर्ष ए से चलने वाली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है,
दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर जाती है और दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण के सामने विभिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं प्राप्त किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।